नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में मिनरल्स बेशुमार, माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 में करार। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। यहां चौतरफा विकास की सभी संभावनाएं हैं। बीते 20 सालों में मध्य प्रदेश का परिदृश्य बड़ी तेजी से बदला है। मध्य प्रदेश लगातार विकास और निवेश के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को देश का मॉडल स्टेट बनाने की लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में जंगल, पर्यटन, खनिज और धार्मिक पर्यटन की अपार क्षमताएं हैं। सरकार मध्य प्रदेश में शहरीकरण को बढ़ावा दे रही है। एयर कनेक्टिविटी पर पूरा फोकस है। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत है। इसे और मजबूत करने के लिए बजट को डबल करने की योजना। प्रदेश में निवेश करने के लिए भी सरकार निवेशकों को तरह तरह के इंसेंटिव दे रही है। प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना पर सरकार का पूरा फोकस है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में 23 अगस्त को कटनी में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस क्षेत्र कोयला एवं ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन प्रौद्योगिकी, प्रगति, महत्वपूर्ण खनिज, क्रिस्टल मिनरल्स और चूना पत्थर एवं सीमेंट होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समिट में शामिल होने वाले विषय विशेषज्ञों और निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। कॉन्क्लेव में लगभग 2000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों के निवेशक और उद्योगपति शामिल हैं। कॉन्क्लेव में मिनरल एवं माइनिंग से संबंधित विभिन्न सत्रों के दौरान चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश खनन और खनिज संसाधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रदेश खनिजों की प्रचुरता और सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खनन क्षेत्र न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, अपितु देश के औद्योगिक विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मिशन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। कटनी का माइनिंग कॉन्क्लेव खनिज कंपनियों, उद्योग प्रतिनिधियों और अन्य प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाएगा, जिससे सहयोग और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। इस आयोजन का उद्देश्य मध्य प्रदेश के समृद्ध खनिज संसाधनों को प्रदर्शित करना है, जिससे राज्य में निवेश को आकर्षित किया जा सके। इसमें कोयला, चूना पत्थर, तेल और गैस सहित अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की संभावना पर चर्चा होगी। साथ ही खनन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI और मशीन लर्निंग की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की धरती खनिज संसाधनों से भरी है और इसी को लेकर के कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के विकास में इस कॉन्क्लेव की कितनी भूमिका होगी, यहां पर जब खनिज से जुड़े उद्योगपति आएंगे, निवेशक आएंगे और मध्य प्रदेश की धरती में के भीतर जो खनिज संपदा है वो मध्य प्रदेश के विकास के पहिए, मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार को और कितनी तेजी से बढ़ाएगी, उसको लेकर भी सीएम यहां पर चर्चा करेंगे। तो कटनी में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा से प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार KS साइनी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वहीं क्रेडाई भोपाल के अध्यक्ष मनोज मीक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में मनोज जी से करूंगा। मनोज जी, हम अक्सर एक गाना सुनते थे, फिल्मों में हमने सबने सुना होगा, और जब भी कुछ ऐसे कार्यक्रम होते थे जिसमें देशभक्ति की भावनाएं वाली बात होती थी तो एक गाना सुनते थे हम कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। लेकिन अब देश की धरती सोना हीरे तो उगल ही रही है, लेकिन दूसरे अन्य जो खनिज संसाधन है वो भी देश की धरती से निकाले जा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बड़ी कॉन्क्लेव का आयोजन कटनी में किया जा रहा है। तो ऐसी कॉन्क्लेव्स से मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार जो है वो कितनी तेज होगी और कितनी अहम भूमिका निभाएगा? संसाधन हमेशा राज्यों में और देश में समृद्धि लाते हैं। हम सब जानते हैं कि धरती से ही हमें उपज मिलती है, धरती से ही हमारा जो बिजनेस है रियल एस्टेट का वो चलता है, और धरती से ही खनिज निकलते हैं और उसी से सारे उत्पाद बनते हैं। और ये हर्ष का विषय ये है कि हमारा जो राज्य है मध्य प्रदेश, ये लंबे समय से खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। हम सबको मालूम है, अंग्रेज जब यहाँ पे खनिज संपदा का दोहन करने आए, हमारे राज्य में भी बहुत सारी रेलवे लाइन जो उनके समय की बिछी हुई है, उस समय यहाँ से खनन करके बहुत सारे खनिज ले गए हैं। तो इसका मतलब है कि खनिज हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में है, उसके एक्सप्लोरेशन की जरूरत है, जो कि अब काम हो रहा है। और अब तो जो हाई वैल्यू मिनरल्स हैं वो मिलने लगे हैं, उसके कारण
निश्चित रूप से राज्य की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे ही बढ़ती है वैसे ही सारी चीजें बदलती हैं। ये हम अपने घर के छोटे से यूनिट से लेके राज्य और देश सब में समझ पाते हैं। बिल्कुल। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मध्य प्रदेश के आपने खनिज संसाधनों की बात की, खनिज संपदा से भरा हुआ मध्य प्रदेश पूरी तरीके से नजर आता है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में खनिज संपदाएं मौजूद है, चाहे आप बुंदेलखंड चले जाएं, चाहे आप मालवा निमाड़ में चले जाएं, चाहे आप विंध्य में चले जाएं, तमाम तरह के खनिज अलग अलग जगहों से निकाले जाते हैं, उनका दोहन किया जाता है। लेकिन जब ये जो कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, इस कॉन्क्लेव के पीछे की मंशा उनकी है कि मध्य प्रदेश में जो इन इन क्षेत्रों से जुड़े जब वहां पर निवेशक आएंगे, उद्योगपति आएंगे, तो वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर भी रोजगार जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के विकास का जो पहिया है उसको रफ्तार मिलेगी। तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसके अनुरूप इन कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने की क्षमता नजर आती है? निश्चित रूप से बदलेगी और जो कॉन्क्लेव कटनी में हो रहा है, विंध्य और जो बुंदेलखंड है हमारा क्षेत्र है, ये खनिज संपदा के मामले में बहुत प्रचुरता रखता है और वहीं पे हम देखते हैं कि सीमेंट से लेके और सारे कारखाने इसीलिए हैं कि वहाँ बॉक्साइट, लाइम और बहुत सारे खनिज निकलते हैं जिसका उपयोग इस तरह की सीमेंट जैसी इंडस्ट्रीज में होता है। और अभी हाल ही में सिंगरौली में जो कोयला उत्पादन होता था उसी वहीं से हमें रेयर अर्थ भी मिला है और इस कारण से वो स्थान, वो रीजन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि उसका प्रसंस्करण और प्रोसेसिंग होके उसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम संभवतः बड़े शहरों में करना होगा क्योंकि लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े शहरों में होता है। लेकिन खनन जहाँ पे होगा वहाँ रोजगार के संसाधन निश्चित रूप से बढ़ेंगे क्योंकि खनन में बड़ी मात्रा में जो है वो मैन पावर लगता है और जो जो मैन पावर हमारे यहाँ है उसकी क्षमता है कि वो खनन के क्षेत्र में ठीक से काम कर पाए। थोड़ी स्किलिंग की जरूरत पड़ेगी, उस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी जरूरत है कि जो उद्योगपति आज इस कॉन्क्लेव में आए होंगे वो ये देख पाएंगे कि हमारा प्रदेश किस किस तरह की संपदाओं से भरा हुआ है और यहाँ क्या क्या मनोज जी, जो उपयोगिता की जा पॉलिसीज सकती सरकार है। की है, क्या वे किसी भी निवेशक को आकर्षित करने के लिए काफी है? अभी उनमें संशोधन की जरूरत है, कुछ और पॉलिसीज यहाँ पर आनी चाहिए? नहीं, संशोधन की आवश्यकता हमेशा रहती है। जब ये एक्सप्लोरेशन चालू होगा और इन जब माइनिंग के बड़े कारपोरेट्स यहाँ पे आएंगे उनके हिसाब से पॉलिसीज, जब जमीन पे हम काम करते हैं उस समय जो परेशानियां आती हैं उसके हिसाब से पॉलिसीज बदलनी पड़ती हैं और बदलना भी चाहिए। और प्रदेश तभी तरक्की करता है जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नारे की बजाय जमीन पे उतारते हैं और ये इसी की जरूरत है और सरकार इस ओर काम करती हुई फिलहाल तो दिख रही है। चलिए, ठीक। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी भी जुड़ गए। सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश में कैसे ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, क्षेत्र में लोगों का पलायन रोका जा सके, उनको क्षेत्र में रह करके ही रोजगार मिले, उसके लिए तमाम तरीके के उपाय तलाश रही है और यहाँ पर योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। और उन्हीं में से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव्स की हैं, पहले चाहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात हो या फिर दूसरे तरीके की कॉन्क्लेव की बात हो। अब खनिज जो संपदा है मध्य प्रदेश में भरी पड़ी है, यहाँ की धरती में अलग अलग तरीके से कई चीजें निकल रही है, चाहे मैग्नीज की बात करें, चूना पत्थर की बात करें, कोयला की बात करें, तांबा की बात करें, मध्य प्रदेश की धरती इन सब चीजों से परिपूर्ण है। और अब इनका दोहन करने के लिए निवेशकों से चर्चा की जा रही है, मुलाकात की जा रही है और साथ ही उद्योगपतियों से मिला जा रहा है। और अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे सीमेंट बनाने वाले हों, चाहे लो अयस्क का दोहन करने वाले हों, ये तमाम वो ऐसे निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं जो इन फील्ड्स में रुचि रखते हैं और इनमें अपना वो व्यापार करते हैं। लेकिन जो बड़ी बात निकल करके आती है कि कभी हमने बहुत समय पहले भी देखा है और अक्सर ऐसी चीजें देखते रहते हैं कि जब भी इस तरीके के जब उद्योग लगाए जाते हैं या कई खदानें होती हैं तो उनमें जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल जाता है। वो कहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है इसमें जब ऐसी खदानें दोहन किया जाएगा तो वहां पर पेड़ पौधे काटे जाते हैं, तमाम तरीके की दूसरी और वहां पर बातें निकल करके सामने आती। तो क्या उसके लिए भी सरकार ने नीति बना करके तैयार कर ली है? निसंदेह यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना का विकास और उद्यमिता की स्वर्णिम गाथा लिख रहे हैं। और आज जो खनिज कॉन्क्लेव है, माइनिंग कॉन्क्लेव है, कि मध्य प्रदेश में माइनिंग की इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटीज है, इनफाइनाइट। और हमारा जो उद्योग के लिए जो
लोगो बनाया गया है उसमें इनफाइनाइट संभावनाओं से भरा हुआ मध्य प्रदेश बनाया है, अपरिमित संभावनाओं से भरा हुआ, और वह झलक भी रहा है। तो डॉक्टर मोहन यादव जी उसी दिशा में काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आपने काम कहा, हमारी सरकार ने वह काम किए हैं। देखिए, ये वही भारत देश है और ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व का हस्तांतरण होता था वो 26% हुआ करता था। जो सोचिए आप, मध्य प्रदेश रत्न गरबा है, मध्य प्रदेश लोह गरबा है, मध्य प्रदेश ब्लैक गोल्ड जिसको कोयला बोलते हैं, कोयला अगर हमारे यहाँ से निकलता है, तांबा गरबा कह सकते हैं, ताम्र है हमारे यहाँ रॉक फॉस्फेट है, हमारे यहाँ मैग्नीज है। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की भूमि जो है उर्वरा भूमि है और रत्न गर्भा भूमि है और खनिज गर्भा भूमि है, अनेक खनिज निकलते हैं, लेकिन हमें मात्र 26% मिलता था। इसको बढ़ा करके अब जो वित्त आयोग जो चल रहा है वर्तमान का 15वां वित्त आयोग या 16वां होगा, 15वां-16वें में, तो उसमें 50% से ज्यादा की राशि मध्य प्रदेश को मिल रही है। तो एक बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये भी एक आर्थिक न्याय किया है। देखिए, जिस राज्य से जो आप मिनरल्स निकालते हैं, जो आप खनिकर्म करते हैं, उससे आपके देश का भी लिए राजस्व बढ़ता है। लेकिन आप उस प्रदेश के लिए, उस जिले से, जिस जगह से वह भूमि से जो निकाला जाता है रत्न, वहाँ राजस्व का वितरण असमान था, वो प्रॉपर नहीं होता था, असमानता थी, उसमें बहुत बड़ी विषमता थी। उस विषमता को पाटने का काम किया। कहा 26% और हाँ आज 50% से ज्यादा है कि कहीं कहीं तो 52-53% भी मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है। और जो जिला होता है वहां पर, देखिए, ये भूमि में आप कहेंगे तो मध्य प्रदेश में वह कोयला आज पहली बार नहीं निकल रहा। वही कोयला या वही रत्न जो है, हीरे पन्ने जो है, अभी पहली बार नहीं निकल रहे हैं, युगों युगों से निकल रहे हैं। और जो तांबा है, जो मैग्नीज है, वो भी युगों युगों से निकल रहा है। लेकिन सत्येंद्र जी, इसमें आप देखिए, मैं जो बात कहने सरकार जा की रहा मंशा था, बहुत अच्छी है। उसपे सरकार की मंशा बहुत अच्छी है। सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश को के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ की खनिज संपदा को निकाला जाए, उसका दोहन किया जाए और उससे विकास हो। ये सरकार की मंशा है। सरकार लोगों को रोजगार देना चाह रही है। लेकिन अभी हमने कुछ सालों पहले देखा था कि बक्सवाहा में बड़ी मात्रा पर हीरे होने की वहां पर बात सामने आई थी और यह कहा गया था कि अब बक्सवाहा का जो एक बड़ा भूभाग है बक्सवाहा क्षेत्र में, वहां से हीरे निकाले जाएंगे। लेकिन जहां से हीरे निकालने की बात सामने आई थी वहां पर बड़ी मात्रा में जंगल था, पेड़ लगे हुए थे। तो उनको जब काटने की बात आई तो वहां के क्षेत्र के लोगों ने ही उसका विरोध किया। फिर बाद में अभी फिलहाल वो जो पूरा प्रोजेक्ट था उसको रोक दिया गया है। तो अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो फिर उनसे निपटने के लिए सरकार ने क्या सोच के रखा है? देखिए, बिल्कुल हमने उन परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया है और सभी को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। जो मैं बात कह रहा था उस पर भी हमने काम किया है और पर्यावरणीय मंजूरियों में वर्षों लग जाते थे। आज ऐसा हमने सिस्टम डेवलप किया है, गवर्नमेंट की मैकेनिज्म ऐसा डेवलप की हुई है कि वो 90 डेज में सारी पर्यावरणीय जो क्लियरेंस होते हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारी भी उस किसी भी प्रोजेक्ट में मिल जाए। तो ये काम भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है और मैं उनको साधुवाद भी देता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और जो पर्यावरण मंत्री हैं आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने उस दिशा में काम किया है, हमेशा बताया है। और आप देखिए, जो बात कह रहे हैं कि वन की बात है, तो देखिए प्लांटेशन का भी एक क्लॉज रहता है कि जहां से जितना प्लांटेशन डिफॉरेस्टेशन होता है वहां से चौगुना डिफॉरेस्टेशन करना होता है। तो ये काम किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो रत्न गरबा है, जो खनिज गरबा भूमि है, उससे हमें न्याय करना चाहिए। और न्याय करते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया, वो हमारी सरकार ने बनाया है, डीएमएफ फंड। और ये डीएमएफ फंड बना करके डिस्ट्रिक्ट के पास जितने, जैसे सिंगरौली से सबसे ज्यादा खनिज निकलता है, तो सिंगरौली का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी लगभग 400-500 करोड़ रुपए होता है एनुअली। जो सतना का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, शहडोल का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, वो बहुत बड़े उसमें परिमाण में होता है। तो ये काम भी हो रहा है, तो उस क्षेत्र का विकास उससे होता है, उस धनराशि से। साथ ही साथ मध्य प्रदेश वह राज्य हो गया है जो अब हमारा जो सकल खनिज राजस्व है, यह पहले मात्र 400 करोड़ आता। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार के साइड जी हमारे साथ जुड़ गए। के साइड जी, आप कितना सहमत है सत्येंद्र जी की बातों से? और 50,000 करोड़ रुपए तक लेके जाएंगे निकट भविष्य में। ठीक है अभिजीत जी, मैं अभी सुन रही थी अपने विजय प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी को, और देखिए मेरा इसमें एक ही कंसर्न है कि हमने अभी तक जितने हमें अपने पास्ट हिस्ट्री से सीखना चाहिए कि जहाँ कहीं भी मिनरल रिसोर्सेज जहाँ रिच है, वहाँ के लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं।
उसका एक मेन रीजन होता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको लेबर जैसे काम कराया जाता है, लेकिन उनको उस प्रपोर्शन कुछ मिलता नहीं है, ना स्टेट डेवलप हो पाता है, ना कि वहाँ के लोग। तो एक रॉयल्टी जो है वहां के लोगों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जमीन जो है वहां के निजी लोगों का, जो लोकल लोग है उनका है, और आप उनको सिर्फ काम के लिए उपयोग करके उनको सिर्फ लेबर चार्ज देके उस चीज से वो निकल जाते हो। जो उद्योगपति है वो करोड़ों में उससे पैसे बनाते हैं, और जिसका श्रेय मध्य प्रदेश के वहां के निवासियों को नहीं मिल पाता है। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है, मध्य प्रदेश को अगर मॉडल स्टेट बनाना है, तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं, इवन झारखंड में आप देखेंगे जो भी मिनरल रिच स्टेट होते हैं वहां पे वहां के लोग जो होते हैं, लोकल जो लोग हैं, वहां पे उनकी प्रॉस्पेरिटी नहीं हो पाती है। एक तो वहाँ एनवायरमेंट सब खराब हो जाता है, वहां पे पानी नहीं मिल पाता उनको, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है, और आप सिर्फ जमीन से जो खनिज है वो आप निकालते रहते हो। तो दोनों तरीके से वहां के जो लोकल लोग हैं वो पिसते हैं। तो वहां पे उनको, उनकी भी अधिकार है उसमें, वो जो भी वहां पे खनिज मिलता है उसमें अधिकार जो है वहां के निजी लोगों का ज्यादा रहता है। तो जो उद्योगपति आते हैं उनके ऊपर ये नियम होना चाहिए कि वहां के लोकल लोग को भी उसका रॉयल्टी मिले, कुछ वहां पे उनको संसाधन जो भी निकलता है उसमें उनका भी भागीदारी हो। नहीं तो वो तो फिर जहां हर जगह जैसे खनिज निकलता है वैसे निकालोगे, आप चले जाओगे, लोग बेरोजगार वापस हो जाएंगे। तो ये एक जो मॉडल स्टेट मध्य प्रदेश तभी बन सकता है, मध्य प्रदेश जैसे डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि उनको मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट बनाना है, तो मॉडल स्टेट तभी बन सकता है जब वहां का जो प्रदेश, जो डिस्ट्रिक्ट है और वहां के जो लोग हैं वो दोनों संपन्न हो। ठीक, मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप पर्यावरण की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से हमें इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा ग्रीन कवर वाले राज्यों में से एक हैं, और ऑक्सीरिच जोन अगर बना रहेगा तो हमारी जो है वो महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो भी बनी रहेगी। हम देश के लंग्स कहलाते हैं, एकदम मध्य में स्थित हैं, हमें इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसा भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे, इसके लिए फंड बनाए गए हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि चाहे ये माइनिंग का फंड हो, चाहे वो लेबर से इकट्ठा किया हुआ फंड हो, इनका सदुपयोग जिसे कहें वो ठीक से नहीं हो पाता, मतलब जो लाभार्थी हैं उनको ठीक से उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, और जल जंगल जमीन जो आदिवासियों का हक है पहला, और उनको उनके हित में जितने भी काम किए जा सकते हैं, अगर हम वहां से मिनरल निकाल रहे हैं तो वो किया ही जाना चाहिए। हमें बहुत समझदारी पूर्ण दोहन, या दोहन ना कहें बल्कि इसको बहुत समझदारी पूर्ण हमें माइनिंग करनी पड़ेगी, अगर हमें अपने राज्य को पर्यावरण से सुरक्षित भी रखना है और समृद्ध भी होना है। कई बार क्या होता है कि पर्यावरण में कई बाधाएं ऐसी आती है कि उसके कारण हम बहुत सारे जो इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले काम है वो नहीं कर पाते हैं। हमने देखा है कि पीछे सालों में बहुत सारे नेशनल हाईवे हमारे यहाँ पूरी तरीके से नहीं बन पाए, बहुत टाइम लगा उनमें, वो सिर्फ एनवायरनमेंट क्लियरेंस के कारण। अब स्थितियां ठीक हुई हैं, और माइनिंग में भी जो है वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, और फिर से रिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। लेकिन रिफॉरेस्टेशन सिर्फ खाना पूरी ना रहे, वो वाकई फॉरेस्टेशन किया जाए, और उसके सिर्फ फॉरेस्टेशन किया ही नहीं जाए, वो जब तक पौधे वृक्ष का रूप नहीं ले रहे तब तक उनकी देखभाल भी की जाए। इस तरफ तो बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, के शानी जी। जी अभिजीत जी, अभी जैसे ये कहा कि फॉरेस्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक चीज हमें समझना चाहिए कि फॉरेस्ट हमें डिस्ट्रॉय करते हैं, हम वापस क्रिएट नहीं कर सकते। फॉरेस्ट वो चीज होता है जहाँ पे प्रकृति अपने आप बनाती है। तो जहाँ पे भी हम माइनिंग करते हैं वो तो हम मान के चले कि वो जो जगह जो है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो, डेवलपमेंट और प्रकृति दोनों साथ में चलना चाहिए। अगर हम माइनिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम उसका फायदा नहीं ले पाएंगे, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं। तो उसके साथ ही हमें डेवलपमेंट और प्रकृति। सत्येंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है सत्येंद्र जी। देखिए, मैं अभिजीत जी बता दूं आपको, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन सारे पहलुओं पर बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है, और यही कारण है कि हम जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है उसको भी बढ़ाया, और मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया है। और आप देखिए, जिस मध्य प्रदेश में मात्र 3-3.5 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हुआ करते थे, आज 5,000-15 लगभग 13-14 हजार किलोमीटर, या कहें 15,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और चूंकि आज माइनिंग की बात हो रही, तो माइनिंग क्षेत्र को भी हमने समुन्नत किया मध्य प्रदेश को,
और मध्य प्रदेश में जो मात्र 400-500 करोड़ का राजस्व आता था, आज वो 15,000 करोड़ के आसपास है और निकट ठीक है, भविष्य में 50,000 करोड़ रुपए राज्य को मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, रेयर अर्थ मिनरल मध्य प्रदेश में अभी अभी आ रहा है, कटनी के पास वाला एरिया, वहां पर स्वर्ण का भंडार मिल रहा है। तो ऐसे नए क्षेत्रों में भी हमारी सरकार काम कर रही है, निसंदेह मध्य प्रदेश की जनता। और हमने जो हमारी जो माइनिंग एरियाज हैं, वहां पर भी हम घर देते हैं, वहां पर भी हम शौचालय दिए हैं, वहां पर भी उज्ज्वला कनेक्शन दिए हैं, वहां पर भी लाडली बहना है। बिल्कुल सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चला रही है, जनता के हित में लगातार काम किया जा रहा है। देखिए समय की सीमा है, इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्येंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। के शाइनी जी आपका भी बहुत धन्यवाद और मनोज मिग जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार मध्य प्रदेश के विकास को बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश के विकास का पहिया और रफ्तार से दौड़े, इसके लिए काम किया जा रहा है। और ऐसी ही कई सारी कॉन्क्लेव्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से एक माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन आज कटनी में किया जा रहा है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।